हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 10 के हिंदी बी के क्वेश्चंस के एमसीक्यू की मोस्ट एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो आपको 4 फरवरी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पहले आपकी जो पठित बोध है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहला जो बोला गया कि पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं कि भारत विविधता में एकता का देश है और यहाँ के पर्यटन स्थल इसकी समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। राजस्थान का जयपुर अपनी राजसी हवेलियों और किलों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं उत्तर प्रदेश का आगरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का घर है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ की डल झील और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ पर्यटकों को मुक्त कर देती हैं। केरल अपने हरे भरे परिदृश्यों बैकवाटर और आयुर्वेदिक सपा के लिए लोकप्रिय है। दक्षिण भारत में हम्पी के प्राचीन मंदिर और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के स्मारक ऐतिहासिक धरोहर के अद्भुत उदाहरण हैं। हर साल लाखों पर्यटक भारत के इन स्थलों पर आते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और परंपराओं से प्रभावित होते हैं। पर्यटन न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि देश की छवि को विश्व में उभारने का कार्य भी करता है। तो ये पठित गद्यांश को बिना देखा हुआ है, इसे पढ़ने के बाद हमें आंसर करना है कि गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आगरा में है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आगरा। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो धरती का स्वर्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है, हम्पी और महाबलीपुरम के स्मारकों का महत्व क्या है? वे प्राचीन धरोहर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, गद्यांश के अनुसार पर्यटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और देश की छवि को उभारता है। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला जो है आपका आपकी पोएम को पढ़ने के बाद क्या करना है, नीचे जो क्वेश्चन दिए उसे के उत्तर लिखने हैं। सर ये आपकी काव्यांश है, ठीक है, कि पर्वतों की ऊंचाइयों में छुपा है सुकून, कि पर्वतों की ऊंचाई में क्या सुकून छुपा हुआ है, जहां बहती नदियां अपने अनमोल जुनून। हरे भरे जंगलों का अद्भुत विस्तार, धरती का यह कोना है अनमोल उपहार। चमचमाती झीलें, निर्मल जलधार, प्रकृति का हर दृश्य है मन को करता पुकार। पंछियों का मधुर गान, फूलों की खुशबू, यह सब मिलकर बनाते हैं धरती का जादू। आओ इस सुंदरता को सहज ले हम, प्रकृति के इस उपहार का मान करें हम। संतुलन बनाकर चले इस धरा पर, यही हमारी कृतज्ञता होगी हर दिशा पर। तो क्या बोला गया कि इस पोएम को पढ़ने के बाद, इस कविता को पढ़ने के बाद हमें आंसर देना है कि पद्यांश में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया है। तो सर क्या हो जाएंगे कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्वत और नदियों को। क्या हो जाएगा? पर्वत और नदियों को क्या बोला गया है? अनमोल उपहार बोला गया है। कि पद्यांश में झीलों का जल कैसा बताया गया है? निर्मल और चमचमाता हुआ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी निर्मल और चमचमाता हुआ। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि पक्षियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? पक्षियों और आपके फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो क्या दिए गए हैं? प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करना, सुंदरता का अनुभव। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोले गए, क्वेश्चन नंबर 8, धरती का जादू किसे कहा गया है? धरती का जादू प्रकृति के हर दृश्य को कहा गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे 8 का। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, बाल कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बाल कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 9 का क्या हो जाएगा? बाल प्लस कृष्ण। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा होगा? चंद्र होगा, भास्कर होंगे, नक्षत्र होंगे, अनल नहीं होंगे। 10 का ऑप्शन, सॉरी, भास्कर नहीं होगा सर। सूर्य का एकार्थी शब्द जो होगा वो चंद्र तो हो जाएगा, नक्षत्र हो जाएंगे, अनल हो जाएंगे, लेकिन भास्कर नहीं होगा। क्या हो जाएगा? एकार्थी शब्द को क्या कर रहे हैं भाई?
क्या कर रहे हैं। सूर्य का एक अर्थी शब्द कौन सा होगा, भास्कर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगी। सॉरी, सूर्य का जो शब्द होगा वो भास्कर मतलब सूर्य भी होता है, सूरज होता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11वां नंबर बोला गया है, नभ शब्द का कौन सा अर्थ सही है। नभ शब्द का कौन सा अर्थ जो है सही है, तो नभ मतलब क्या होता है, आकाश होते हैं। पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो पुस्तक जोड़ आले। कौन है, पुस्तक जोड़ आले। पुस्तक जोड़ आले क्या होता है, पुस्तकालय होता है सर। पुस्तक जोड़ आले पुस्तकालय होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया, असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। असत्य शब्द में जो उपसर्ग उसमें लगे हैं, प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, आ जोड़ सत्य। क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आ जोड़ सत्य क्या हो जाता है, असत्य हो जाते हैं। आ जोड़ सत्य असत्य हो जाते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया 14 नंबर, क्या बोला गया, राम स्कूल जा रहा है, वाक्य में जा रहा है क्या है, जा रहा है क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15वां क्या बोला गया कि वह अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ। वाक्य की रचना क्या है, वह अच्छा गाता है जबकि मैं अच्छा गाने में अच्छा नहीं हूँ। क्या है, जो 15 का क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। क्या है सर, मिश्र वाक्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया है, राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है, तो ये आपका तत्पुरुष आपकी समास है। राज का माता, राजमाता तत्पुरुष समास है। नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है। नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, उपकार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। उपकार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, अपकार है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19, खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है, तो क्रमवाचक क्रिया है। खाना शब्द जो है किस प्रकार, खाना जो है क्रमवाचक क्रिया है। खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया, आपकी जो है क्रमवाचक क्रिया है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला गया कि वह पढ़ाई कर रहा था फिर भी वह असफल हो गया। वह किस प्रकार का है, तो संयुक्त वाक्य। वह पढ़ाई कर रहा था फिर भी क्या हो गया, वह असफल हो गया, मतलब संयुक्त वाक्य है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो ये आपकी पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं गद्यांश, इस गद्यांश को पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, आंसर बताना है कि सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे, तब वहाँ एक सुंदर सा गाँव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वह वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। तो ऑप्शन 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 21 बोला गया कि गांव के युवक का नाम क्या था। गांव के युवक का नाम क्या था, निकोबार था। क्या था, निकोबार। देखो ना, कार निकोबार लिखा हुआ तो है, क्या था, निकोबार, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, तंतारा किस प्रकार का व्यक्ति था। तंतारा जो किस प्रकार का व्यक्ति था, तो ये तंतारा किस प्रकार का व्यक्ति था, तो शक्तिशाली और नेक था, मतलब दूसरे को हेल्प करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंतारा की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था, उसका त्याग और मददगार स्वभाव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 24 नंबर बोला गया कि लोग किस समय तंतारा को याद करते थे, स्मरण करते थे। तंतारा को कब याद किया जाता था, मुसीबत के समय उसी को याद किया जाता था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे 24 का। अगला क्वेश्चन जो बोला गया क्वेश्चन नंबर 25, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है, तो तंतारा वामीरो कथा से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला जो है आपके इस पद्यांश को, कवियांश को, कविता को पढ़कर हमें उत्तर देना है। क्या है कि मेरा त्राण, ये आपके सब पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं।
मेरा त्राण करो अनुदिन तुम या मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा एवं तरने की हो सकती अनामय। मेरा भार अगर लघु करके ना दो, संतावना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानो छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना, मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूँ नहीं कुछ संचय। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया, कवि क्या प्रार्थना नहीं करता है? कवि जो क्या प्रार्थना नहीं करता है? अनुदिन त्राण करने की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई? कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई? तो निर्भयता से भार वाहन करने की शक्ति मांगी गई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन बोला गया क्वेश्चन नंबर 28, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है? कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है? ईश्वर का मुख पहचानना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बोला गया है कि आपके दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात करता है? तो ये संचय की से बचना की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो 30 है, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पे भी हम 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम में 4 फरवरी को बन सकते हैं। सर ये सब क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। धन्यवाद।